हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले कि हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री क्या भाई, ए ब्रांच ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हमारे पास साइंस क्या है और नेचुरल साइंस क्या है। तो नेचुरल साइंस क्या होती है, ए सिस्टमेटिक स्टडी और नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। और जो नेचुरल प्रोसेस से हमारे पास क्या होती है, रिलेटेड होती है कि नेचर के अंदर जो जो प्रोसेस हो रही हैं उनकी स्टडी करना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, नेचुरल साइंस। तो हमारे पास साइंस क्या है, सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी और नॉलेज अबाउट एनीथिंग, वो हमारे पास साइंस है। बट नेचुरल साइंस तो नेचुरल प्रोसेस से रिलेटेड होगी, उसको क्या कहेंगे, नेचुरल साइंस। फिर हमारे पास आती है केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री, ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। जो किसकी स्टडी करती है, मैटर की स्टडी करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी फॉर्मेशन के बारे में, उसके ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मैटर कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होता है, और उसके रिगार्डिंग जो एनर्जी चेंज होती है, तो उसके बारे में यानी कि मैटर की सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज है उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। इट इज़ फर्दर 3 टाइप, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाए तो लेवोंशियर, तो हमारे पास क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब कहते हैं केमिस्ट्री क्या भाई, एक साइंस है किसकी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। कैसे हमारे पास एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। ये सिर्फ जो हम एलिमेंट्स आज के दिन 118 एलिमेंट्स, 100 एलिमेंट्स जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिव की, तो नहीं करते, सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि उन एलिमेंट्स से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन सब के स्टडी करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। अब कहते हैं कि हमारे पास बेसिक कंसेप्ट यानी कि केमिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई पूरी लाइफ के दौरान हमारी डेली लाइफ में क्या होती है, केमिस्ट्री हर जगह पर यूज होती है। चाहे हम सुबह उठकर खाना पकाने से लेकर, खाना खाने से लेकर शाम को सोने तक हर जगह पर केमिस्ट्री यूज होती है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स और उनका कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, सुबह सब्जी बनाते हैं तो हमारे पास जो कच्ची सब्जियां होती हैं यानी कि रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। और वैसे भी हमारे पास मान लो कहाँ पर यूज़ हो रही है केमिस्ट्री, मेडिसिन में, डाइट में, सोप में, डिटर्जेंट में, फूड में, कॉस्मेटिक, जो भी आपको दिखे सब कुछ। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास एजिएटोथाइमिडीन मीन्स AZT आई थी बेटा, किसके लिए, फॉर द एड्स, यानी कि एड्स की डिजीज़ को, एड्स विक्टिम को रिमूव करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए कौन आई थी, AZT। इफ़ इन एनी केस कि हमें इसके फंक्शंस का पता नहीं होता या फिर हम इसके बारे में नहीं जानते, इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से एटम्स हैं, किसकी डेफिशिएंसी के कारण या किसकी एक्सेस के कारण हुआ, तो हम कभी भी इनको क्योर नहीं कर सकते थे। ठीक है, सेम केस फिर बनाई गई सिस्प्लेटिन टैक्सोल, जो किसके लिए यूज होती थी, कैंसर डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज होती थी। इफ़ इन एनी केस फिर वही है कि हमारे पास कैंसर के कारण का ही नहीं पता होता, उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास हम उनको सोल्व नहीं कर सकते थे। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या होता है बेटा, मैटर, उससे रिलेटेड एनर्जी, मैटर प्लस एनर्जी, यानी कि हमारे पास मैटर के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, मैटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सारा मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, यूनिवर्स। बिकॉज एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, किसके थ्रू, मैटर। तो एनर्जी एक टाइप की क्या है, एबिलिटी है क्या करने की, टू डू वर्क को करने की। फिर बात आती है हमारे पास मैटर, 9th क्लास में हमने पढ़ा भी था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज़ मास, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। इनको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसको हम टच करके देख सकते हैं,
या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो पेन, पेपर, स्टोन, एयर, कुछ भी है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी बिकर के अंदर डालोगे उसी टाइप की शेप को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। बट गैसेज के केस में हमारे पास ना ही तो शेप और ना ही वॉल्यूम, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फिजिकल बेसिस पर था। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। तो क्या है, इट मीन्स इट डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास टू टाइप्स के बेटा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर में आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। अगर सिंगल इंडिविजुअल एटम की बात करें तो वो कहलाते हैं हमारे पास एलिमेंट। तो एलिमेंट जब सिंगल है तो इसका मतलब प्योर ही है। बट व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड रेशियो देन दे फॉर्म द कंपाउंड। H2O, CH4, NaCl। ठीक है, ये है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। बट जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, या आप क्या कहोगे, मिक्स विद ईच अदर, रिएक्ट तो नहीं कहोगे, मिक्स विद ईच अदर, देन दे फॉर्म द इन एनी रेशियो, देन दे फॉर्म द मिक्सचर। क्या, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंपोनेंट आर मिक्स विद ईच अदर इन एनी रेशियो देन दे आर कॉल्ड द मिक्सचर। टू टाइप का बेटा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस आपने पढ़ा था जिसके अंदर ऑल ओवर द कंपोजिशन रिमेन सेम रहे। हेट्रोजीनियस जिसके अंदर ऑल ओवर द कंपोजिशन रिमेन सेम ना रहे। कंपोजिशन रिमेन सेम रहने का मतलब है बेटा, अगर आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया और उसको डिजोल्व कर दिया तो आपने क्या देखा, ऊपर भी इतना ही नमकीन पानी था और नीचे भी इतना ही नमकीन। बट अगर आपने पानी के अंदर क्या डाल दिया, सैंड डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो आप क्या देखोगे, आफ्टर सम टाइम डिजोल्व करने के बाद आप उसको यूँ का यूँ रख दो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर फ्लोट करेगा। तो आपको दो लेवल दिखाई देंगे, ऊपर पानी का और एक नीचे मिट्टी का। मतलब नीचे तो हमारे पास सॉलिड और ऊपर क्या दिखाई देगा हमें, लिक्विड। तो टू फेज आर अपीयर आल्सो, कंपोजिशन बिकम डिफरेंट, इसमें वन फेज अपीयर एंड कंपोजिशन ऑल ओवर द मिक्सचर इज सेम। ठीक है, अब कहता है प्योर जो सब्सटेंस है उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स की बात की थी बेटा। एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। मेटल कौन सी होती है, जो इजीली से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इजीली से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें। और मेटेलोइड क्या होते हैं, जो हमारे पास क्या कर सके, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो कर सके। मतलब कि बिलो द रूम टेम्परेचर बिहेव एज नॉन मेटल एंड अबव द रूम टेम्परेचर बिहेव एज मेटल। अब कहता है जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल्स के, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। मेनली आपको मैंने बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और कुछ मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को, तो हम उनको क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। आउट ऑफ 114 एलिमेंट्स में से 88 तो नेचुरल अकरिंग है, बाकी सारे क्या हैं, सिंथेटिक है। ठीक है, तो कुछ का हमारे पास ट्रिवियल नेम होता है, कुछ के हमारे पास IUPAC नेम होते हैं। जैसे आयरन Fe से रिप्रेजेंट करते हैं आयरन, मरकरी Hg, सिल्वर Ag। तो ये हमारे पास लैटिन वर्ड में नेम है आयरन वाला फेरियम, Hg यानी कि मरकरी का हाइड्राग्रियम, सिल्वर का अर्जेंटम, सोडियम का नेट्रियम, गोल्ड का एरम, पोटासियम का कैलियम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ट्रिवियल नेम, जैसे हम बोलते हैं ना घर पे जो नाम होते हैं हमारे पास, ये वाली चीज़ें, ये लैटिन, ये हमारे पास लैटिन में है और ये हमारे पास वैसे जो हमने यहाँ पर बना रखे। ठीक है,
सेम केस W किसको रिप्रेजेंट करता है, टंगस्टन को, कि ये इस नाम से स्टार्ट नहीं होते। Fe फेरस से सल, या आप बोल सकते हो फेरम, फेरस, फेरिक, बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, ट्रिवियल नेम आयरन, जो कि Fe से स्टार्ट नहीं होता, फिर हम नाम उसको क्या दे रहे हैं, आयरन। ठीक है। उसके बाद कंपाउंड मैंने बताया बेटा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, बट किसके अंदर, फिक्स रेशियो के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल CH4, मीथेन, वाटर, NH3, चाहे इनके 1 मोल ले लो, चाहे 2 ले लो, और चाहे 100 मोल ले लो, इनके अंदर इनकी रेशियो क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर देन दे फॉर्म द कंपाउंड, देन जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी, किससे, रिएक्टेंट वाले एलिमेंट से। तो यही तो हमारे पास क्या था, केमिकल चेन, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, कि प्रोडक्ट जो भी बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हाइड्रोजन फ्लेमेबल, ऑक्सीजन हेल्प करता है फ्लेमेबल होने में, और H2O क्या करता है बेटा, आग को बुझाने में यूज होता है। ओके।